क्या आजम खान उस आईएएस अधिकारी से बदला ले पाएंगे जिस आईएएस अफसर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आजम खान और उनके परिवार की राजनीति चौपट कर दी? वो इसीलिए कि आज की तारीख में आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी चली गई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी अब विधानसभा की सदस्यता नहीं रही। यही नहीं, आजम खान अपनी रामपुर की सीट भी नहीं बचा पाए और उस पर बीजेपी की जीत हो गई। वो आजम खान जो 10 बार के विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे, 4 बार मंत्री रहे और सवालों के घेरे में हैं आईएएस अधिकारी 2005 बैच के सिक्किम कैडर के आंजनेय कुमार सिंह, जो अब मुरादाबाद के कमिश्नर थे और कभी वो रामपुर के डीएम हुआ करते थे। रामपुर के डीएम रहते हुए ही बात 2019 की है, जब आजम खान पर आरोप लगा कि उन्होंने डीएम और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बात कही। इस मामले में केस दर्ज हुआ और पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आ गया, 3 साल की सजा हो गई, आजम खान की विधानसभा की सदस्यता चली गई। अब फिर कोर्ट के सेशन कोर्ट का फैसला आया है जिसमें आजम खान बरी हो गए। लेकिन इस कोर्ट के फैसले में कई तरह की बातें कही गई है। साफ साफ कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि आजम खान, उनका परिवार और इस आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह के बीच कहीं न कहीं व्यक्तिगत रंजिश है और जिस आपत्तिजनक बयान देने की बात कही जा रही है उसके सीडी को लेकर भी अदालत ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कहा कि वो सीडी तो कोर्ट के अंदर दिखाई नहीं गई, जिसको लेकर उन्हें 3 साल की सजा हो गई थी। पहले जरा उस वीडियो को देख लीजिए। ये मामला 2019 का है, जब आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीते भी थे और सांसद भी बने थे। पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए कि आखिर क्या कहा गया है आजम खान पर जो आरोप लग रहे हैं। और उसने वोट मांगा है सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हट्टियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं। कलेक्टर, मैंने रामपुर में नहीं खोले हैं, मैंने रामपुर में जुए खाने नहीं खोले हैं, शराब खाने नहीं खोले हैं, बच्चों के स्कूल खोले हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। वो काम किया है जो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, वो किया है। अरे कलेक्टर, अपनी मां की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी मां ने। गोली चलाएगा, मारेगा हमें, हमारे सारे हथियारों के लाइसेंस ले लिए इसने। ये कैसा लोकतंत्र है? जो शख्स 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 4 बार मंत्री रहा हो, टके टके की रिश्वत लेने वाले अधिकारी हमारे जैसे लोगों के लाइसेंस खारिज कर देंगे, कैसे चलेगा? अब ये पूछा जा रहा है कि क्या आजम खान इसी आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह से बदला ले पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में आजम खान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी राजनीति कहें तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अदालत से उन्होंने अपील की है कि इस आईएएस अधिकारी की जो संलिप्तता रही है उत्पीड़न करने के मामले में आजम और उनके परिवार पर, उसकी जांच कराई जाए। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 27 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है जो 27 मई को उन्हीं अधिकारी से मिलेगा जिनसे आजम खान को शिकायतें हैं। अब बताइए ना, कैसी बात है? जिन अधिकारी पर आजम खान आरोप लगाते रहे हैं कि वो हमें परेशान करते हैं, हमें मरवा देंगे, हम पर गोली चलवा देंगे, उन्हीं से जाकर के प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल भी भारी भरकम है, इसमें 3 सांसद हैं, करीब 10 की संख्या में विधायक हैं। हमने इस प्रतिनिधिमंडल के सांसद और विधायकों से पूछा कि भाई, जिन अधिकारी से आजम खान की खुन्नस है, आजम खान को जिनसे शिकायत है, उनसे मिलकर क्या करेंगे? तो एक सांसद ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पार्टी का फैसला है तो हम जा रहे हैं, लेकिन जिन पर
आरोप लग रहे हैं उनसे मिलकर हम क्या करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज़म खान क्या करेंगे। आज़म खान बरी हो गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट से, तो क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी? ऐसा कोई कानूनी नियम तो है नहीं, क्योंकि जो नियम है उसमें यह है कि 2 या उससे अधिक साल की सज़ा होती है तो आपकी जो सदस्यता है, चाहे आप लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, चली जाती है। और यही हुआ आज़म खान के साथ। हालांकि नीयत पर सवाल उठ सकते हैं। 27 अक्टूबर को पिछले साल फैसला आया और 28 अक्टूबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिए गए हैं। हमने आज़म खान से भी बात की इस मामले में। वो कह रहे हैं कि हम कानूनी राय मशविरा कर रहे हैं और ऊपरी अदालतों में जाएंगे कि मेरी विधानसभा सदस्यता बहाल हो। लेकिन अब सदस्यता कैसे बहाल होगी? उस सीट पर बाईपोल हो गया, बीजेपी जीत गई है। अभी वो राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनके दोस्त हैं, जो निर्दलीय ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंच गए, मशहूर वकील कपिल सिब्बल से इस मामले में राय मशविरा कर रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति को जानने वाले ये जानते हैं कि आज़म खान और आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह, जो मूलतः यूपी के ही मऊ जिले के रहने वाले हैं, दोनों के बीच 36 का रिश्ता रहा है। आज़म खान कहते रहे हैं कि इस आईएएस अधिकारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे दर्ज किए गए। वो कई साल तक रामपुर के डीएम भी रहे आंजनेय सिंह, और अभी मुरादाबाद के कमिश्नर भी हैं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं न कहीं ताज़ा फैसला जिसमें आज़म खान बरी किए गए हैं, उसमें कई तरह की बातें कही गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि जिस वीडियो की बात कही जा रही है आपत्तिजनक बयान देने की, वो जिस कोर्ट ने सज़ा सुनाई आज़म खान को, उसमें तो ये वीडियो दिखाया नहीं गया। उसी में 2 सरकारी कर्मचारियों का हवाला दिया गया है, एक अनिल चौहान है और एक चंद्रपाल हैं, जिनका बयान बताया गया है कि डीएम आंजनेय सिंह के दबाव में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि अगर आज़म खान ने आंजनेय सिंह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात कही थी तो आंजनेय सिंह ने खुद मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया, दूसरे से मुकदमा दर्ज करवाया। बहुत सारा की कानूनी बातें कही गई हैं। लेकिन अभी वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं और इसी मंडल में रामपुर ज़िला भी आता है। आज की तारीख में देखें तो ना तो आज़म किसी सदन में है, ना उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म भी हैं। अखिलेश यादव के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प क्या बचता है जिसमें वो आंजनेय सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा दें या उनको कोर्ट में घसीट लें। यही बात हो सकती है कि आप अदालत जाएंगे और जिस तरीके से वो कह सकते हैं कि हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, उसी झूठे मुकदमे की वजह से मेरी विधानसभा की सदस्यता चली गई, तो मेरी सदस्यता बहाल हो। लेकिन वो बहाल कैसी होगी, चूँकि बहुत दिलचस्प कानूनी मामला आ गया है। आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जिस फैसले की वजह से किसी की विधानसभा की सदस्यता चली गई हो, उसी मामले में अब वो बरी हो गया, लेकिन वो खुद विधायक रहा नहीं और उस पर चुनाव भी हो गया, तो अब कैसे होगा? विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में मेरा क्या है, विधानसभा की सीट रिक्त हो गई, हमने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चुनाव आयोग कहेगा कि सीट रिक्त हो गई थी तो हमने चुनाव करवा दिया। तो आज़म खान के मन में जो ये है कि वो आंजनेय सिंह से बदला ले लेंगे, तो लेंगे कैसे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक तौर पर उन्हें फ़िलहाल फ़ायदा ये हो सकता है कि अब अगला चुनाव भी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एक और मामले में उन्हें 2 साल की सज़ा हो रखी है। तो अब उनके पास विकल्प क्या बचता है? उनके लिए राहत की एक बात आई थी कि बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद हैं राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने आज़म खान के इस फैसले पर एक ट्वीट किया था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बीजेपी में उनके लिए बात बिगड़ सकती है। आज़म खान ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो उसकी सज़ा होती है, लेकिन अगर कोर्ट इस तरह के फैसले दे जिसमें आज़म खान की पहले विधानसभा की सदस्यता चली गई और बाद में ऊपरी अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया, तो अब इस फैसले पर क्या सज़ा होगी? मतलब एक तरीके से वो समर्थन कर रहे थे आज़म खान के साथ जो हुआ। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब यूपी में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आज़म खान के साथ कितनी दूर तक खड़े होते हैं और समाजवादी पार्टी इसमें क्या करती है, उसके पास क्या कानूनी उपाय होती है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रिएक्ट कर रही है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और एक प्रतिनिधिमंडल बना दिया, और वो भी प्रतिनिधिमंडल जाकर मुरादाबाद के कमिश्नर से ही मिलेगा, तो फिर उसमें बात कहाँ तक आ पाएगी?
इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आज़म खान को कोई राहत मिलेगी तो वो अदालत से ही मिल सकती है। दूसरी तरफ आंजनेय सिंह भी हैं जो इस मामले में अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट ही तय करेगा, और इस फैसले के जो MP MLA कोर्ट के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने पर भी विचार किया जा रहा है, यानी वो भी विचार कर रहे हैं। तो मामला बेहद दिलचस्प हो गया है कि ये जो IAS अधिकारी आंजनेय सिंह और आज़म खान के बीच का जो झगड़ा है ये अभी आगे और दिलचस्प मोड़ लेते हुए चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।